अस्सलाम वालेकुम। बच्चे ज़िद्दी, नाफरमान और गुस्से वाले क्यों होते हैं? ये हमारी ही एक कुछ गलतियां होती हैं जो बच्चों की परवरिश के दौरान हम करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अपने वालिदैन और अपने आसपास के जो रिश्ते होते हैं उनसे, उनके चेहरों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जो चेहरों के तासुरात होते हैं उनसे वो बहुत कुछ सीखता है। वो सीखने के दौरान शुरू में क्या करता है कि वो अच्छे, बुरे, गलत, सही, गम और खुशी की चीज़ों को अलग अलग सॉर्ट आउट करना शुरू कर देता है। वो चंद बॉक्सेस बना लेता है। जो अच्छी चीज़ उसे अच्छी बात लगती है उसको वो अच्छाई के खाने में रखता है, जो बात उसे बुरी लगती है उसे बुराई के खाने में रखता है। इस तरह से वो तमाम खानों को फिल करता रहता है। हमारे तासुरात को देखकर और हमारी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये वो अमल करता है। ये करते करते इसके अलावा वो बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म होती हुई घर में देखता है, ख़ानदान में देखता है, टीवी वगैरह पर या मोबाइल पे भी आजकल बच्चे देखते हैं, तो वो भी चीज़ें देखकर उन्हें परफॉर्म करता है। मिसाल देने की कोशिश करता हूँ कि अमूमन बच्चे शुरू में जो चीज़ मांगते हैं उन्हें वो दे दी जाती है, क्योंकि उनकी चीज़ें ही कम होती हैं, उनकी ख्वाहिशात ही कम होती हैं, उन्हें नज़र भी बहुत थोड़ा कम आ रहा होता है। पूरी दुनिया नहीं देखते, चंद चीज़ें देखते हैं, मांगते हैं, आप उनको पेश कर देते हैं। यहाँ से उन्हें पता चलता है कि जो मैं मांगता हूँ वो मुझे दे दिया जाता है। ये उन्होंने एक चीज़ सॉर्ट आउट करके एक डब्बे में रख ली, एक बॉक्स में रख ली। इसी तरह से वो जो भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पर उसने कहीं देखा कि किसी को कोई धक्का दे दिया है, किसी को कोई थप्पड़ मार दिया है, तो वो परफॉर्म करता है। हम क्या करते हैं, चूंकि नन्हा बच्चा होता है, छोटे छोटे हाथों से ऐसा करता है, बड़ा प्यारा लगता है, हम खुश होते हैं और उसका इजहार खुशी का करते हैं। बच्चा उसे अच्छी चीज़ के जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर रख लेता है कि ये बात अच्छी है, धक्का देना, थप्पड़ मारना, किसी को इस तरह करना, हम लोग बड़े खुश होते हैं। इसी तरह की बहुत सारी खामियां, जो गलतियां बच्चा शुरू शुरू में करता है, तो चूंकि छोटा होता है, अच्छा लगता है, हम लोगों से उसको जब अप्रिशिएट करते हैं या उसकी तारीफ़ करते हैं तो वो खुशी अच्छाई वाले बॉक्सेस में उसको रख देता है। बुराई वहाँ पर पैदा होना शुरू होती है कि जब कोई नया मेहमान घर में आ जाता है, बच्चा छोटा आता है, अब वो हाथ उस बच्चे पर उठाता है तो हम लोग उसे मना करते हैं, नहीं इसको मत मारो, जबकि वो तो अच्छाई के खाने से एक चीज़ निकाल कर तोहफ़तन उस बच्चे को पेश करता है। जब हम उसे मना करते हैं तो वो परेशान होता है कि जो अच्छी बात थी, आप जिस चीज़ पर अप्रिशिएट करते थे, आज उसे क्यों मना कर रहे हैं। इसी तरह से जब वो कुछ ऐसी चीज़ें मांगता है जो हम उसको नहीं दे पाते, तो वो बच्चा ये कहता है कि हमें ये चीज़ जब मैं हमेशा मांगता था मुझे देते थे, आज क्यों नहीं दे रहे। जब अब आप नहीं देते तो चलें, बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब वो बच्चा ज़िद करता है, रोता है, आप उठाकर वो चीज़ उसे दे देते हैं। यहाँ से उसे वो पता चलता है कि जो चीज़ ना मिले रो कर मिलेगी, ज़िद करने से मिलेगी, कुछ चीज़ तोड़ूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, मिल जाएगी। इसलिए वो कोशिश करता है कि एक दफ़ा मांगने के बाद फ़ौरन ही वो अपने उस रिएक्शन पे आ जाता है कि इस तरह से कुछ करूँ। यहाँ से वो ज़िद्दी बन जाता है। इसी तरह से जब वो चीज़ देखता है कि जो अच्छी बातें थीं, जो कल तक अच्छी थीं, आज मुझे मना की जाती हैं, ये क्या मसला है, वो यहाँ से परेशान होता है कि ये कल तक मुझे कहते थे या मैं करता था तो ये अच्छा समझते थे, आज करता हूँ तो गलत करते हैं, बताते हैं कि गलत है। इसका मतलब इनको कुछ पता ही नहीं है। इनको ये कभी अच्छा बताते हैं, कभी बुरा बताते हैं, एक ही काम को ये इनके पैराहे अलग हैं, इनके म्यारात अलग हैं, इसलिए इनकी बात माननी नहीं है। यहाँ से वो नाफरमान हो जाते हैं। गुस्से वाले क्यों होते हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही होती, ये क्या दुनिया है, ये कैसी है, कभी अच्छा कहती है, कभी बुरा कहती है, कभी दे देती है, कभी नहीं देती है। माँ तो मेरी कहती है कि ये काम कर दो, बाप कहता है ये काम नहीं करना। बाप कहता है कि इसको मैं बाहर लेकर नहीं जाऊंगा, माँ कहती है इसको साथ ले जाओ। इस तरह के जो बहुत सारे मसाइल होते हैं, यहाँ से वो परेशान होना शुरू होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, चक्कर क्या है, ये क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस जहन पर इतना जोर होता है, इतने सवालात होते हैं कि वो परेशान होकर गुस्से वाला बन जाता है। अब क्या करता है कि वो जो बॉक्स में उसने बुरी चीज़ें रख रखी थी, वो हथियार के तौर पर उन्हें निकालता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। वो हमसे दूर तो नहीं हो पाता, फितरी तौर पर हमसे मोहब्बत तो उसकी फितरत है, लेकिन वो हमसे मुतमईन नहीं होता। हमारे इन रवैयों की वजह से उसके मयारात बिगड़ चुके होते हैं, उसे समझ नहीं आ रही होती। सही तरीक़ा यही है कि बच्चा पहली मर्तबा जब कभी कोई गलती करे, जब भी कोई गलत बात करे, उसे बताया जाए कि यह गलत है, उसे रोका जाए कि ऐसा नहीं करना है। उसकी जब ख्वाहिश पूरी करने वाली ना हो तो वो कभी पूरी नहीं करनी चाहिए, करने वाली हो तो उसको पहली दफ़ा में ही जैसे ही वो कहे उसे पूरा कर देना चाहिए। जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है वो उसे कभी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर एक दफ़ा दे दी गई है तो दोबारा मना करने का आपका जवाज़ नहीं बनता। इस तरह से जब हम ये दो तरह के काम करते हैं, बच्चे की तबीयत और फितरत बिगड़ जाती है। शुक्रिया।